मैं ज़्यादा फ़ोन चलाती थी। अभी कुल्फ़ी वाले भैया की घंटी बजने लगी। सुन रहे हैं आप लोग कि मेरे व्लॉगिंग के समय पे मतलब इन लोगों ने कसम ही खा रखी कि मेरी व्लॉगिंग ढंग से नहीं होने देंगे। गाइज़ आज मैं आपके साथ जो भी शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आज का व्लॉग आप पूरा वॉच करना। और आज मैंने आपके साथ कुछ पास्ट अपना शेयर किया है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये व्लॉग आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। तो प्लीज़ आज का व्लॉग फुल वॉच करना। और अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक छापना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वही नोटिफिकेशन की बेल होती है। मैं सोच रही हूँ ये बात आपसे पहले ही कह दूँ, क्योंकि पता नहीं बाद में मुझे व्लॉग में मौका मिले या ना मिले और आप भी मेरी बातें सुनते कहीं मुग्ध ना हो जाए, तो इसकी वजह से मैंने पहले ही बोल दिया। तो कुछ मैंने बातें हैं जो आपके साथ शेयर की हैं, ज़रूर सुनना। और बात और जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कमेंट ज़रूर करना। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा। जिसका कमेंट मुझे बहुत पसंद आएगा, इन द सेंस कि जो व्लॉग के रिलेटेड मुझे कमेंट करेगा, सो उसका कमेंट मुझे बहुत ही पसंद आएगा और मैं उनका कमेंट नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी और उनका नाम भी ज़रूर लूँगी। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि मुझे आज जो भी कमेंट करेगा व्लॉग से रिलेटेड ही कमेंट करना। ठीक है, मुझे जिसका कमेंट पसंद आएगा मैं यहाँ शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में और उनका नाम भी लूँगी। तो चलिए हम अपने व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, डूबते को तिनके का सहारा होता है। डूबते को तिनके का सहारा होता है। चाहूँगी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सोशल मीडिया में मैं ये बातें शेयर करूँ। ये वो टिटरी के लिए दाना डाल देंगे। टिटरी दाना डालेंगे? अच्छा। ये यहाँ कबूतरों के लिए दाना, अच्छा। और ये पानी का सबसे नीचे वाला पानी का ना, ये दिखाना, ये वाला ले। में पानी का कंजप्शन ज़्यादा होता है ना। सही है, ये पानी के लिए लेकर आए, बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। ये मैंगो लेकर आए, बच्चों को मैंगो शेक तो इतना पसंद है कि मत पूछो। और बाकी ये 2 टिटीरी के लिए लेकर आए। ठीक है, हमारे पास नीचे वाला जो रखा था पानी का, वो पंछियों को देने के लिए, वो इन्होंने ऊपर शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब उसमें पानी चला गया, तो अब सोच रहे हैं टिटीरी के लिए दाना और पानी। तो इसमें एक में दाना दे देंगे और एक नीचे रहेगा दाने के लिए और ये रहेगा पानी के लिए। तो आपको मैंने कल दिखाया ही था, ये बाजरा है। बाजरा तो पहले से ही रखा था अपने पास ना। बाजरा इसको वॉश तो कर लेंगे पहले। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये लीजिए, ये दाना डाल देंगे, बाजरा। वैसे सुबह खा के चले गए पंछी, ये ऊपर वाले के लिए देने जा रहे हैं ना टिटीरी को। ठीक है, ठीक है। अब ये हम लोग मतलब उसमें आ गए, क्योंकि आपने कल के व्लॉग में देखा ही था, मैंने आपको बताया था और दिखाया भी था कि जो पंछी है ना, मतलब जो टिटीरी है, वो अंडे सेकने के लिए बैठी है। एक काम करते हैं, इन दोनों में नीचे पानी भर देता हूँ। हाँ, पानी क्योंकि दिन में सूख भी ज़्यादा गर्मी दाना तो अपन डाल ही देते हैं, दोनों में पानी भर के रखते हैं। दोनों में पानी, हाँ ये भी सही है। एक में नहा लेंगे, एक में पी लेंगे। लो, अब उनके नहाने धोने का इंतजाम हो रहा है, उनको बेचारे को पानी पीने को मिल जाए, यही बहुत है। वो हम सोच रहे हैं क्या है, अगर हम उसको उतना दिखाना चाह रहे, वो अगर ये वाला ये वाला अंडे हैं, कोई दूसरा पक्षी जानवर आकर, हाँ ये वाला जो बाजरे है ना, अगर इसको हम ऊपर रख देंगे तो ऊपर क्या है कि और पंछी आना शुरू कर देंगे। और टिटीरी देने बैठी है, मतलब अंडे दे चुकी, वो अंडे सेक रही है अपने, और उसका हस्बैंड उसके साथ रहता है, वो कितनों से लड़ेगा बेचारा। मैं तो ये सोच रही हूँ, अब ये प्रॉब्लम हो गई कि क्या करे, इसको ऊपर रखे या ना रखे, है ना, क्योंकि उसका पति कितनों से लड़ेगा, क्योंकि और पंछी आना शुरू कर देंगे, जो कि हम लोग नीचे वालों को तो दे ही रहे हैं, आप लोगों को पता ही है। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। खैर, आप ऊपर पानी रख के तो आ गए ना केशव जी। ऊपर पानी तो इन्होंने सुबह उठते ही ये काम किया था, पौधों में पानी दिया था और ऊपर टिटीरी को पानी दिया था। और अभी दाना जाके मतलब जितना उनको खाना है ना उतना रख के आ जाएंगे, ताकि और पंछियों को दिखाई ना दे, वरना और लोग भी आना शुरू कर देंगे। ऊपर हम लोग को छत में पता चलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत कम जाते हैं छत में, और ताकि टिटीरी को, मतलब अगर हम लोग ज़्यादा जाएंगे, बच्चे ज़्यादा जाएंगे, तो टिटीरी हम लोग से डरने लगेगी, है ना, और वो बेचारी अपने अंडे नहीं सेक पाएगी। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं वो अपने अंडे सेके। ठीक है, अच्छे से सेक ले, उसके बच्चे अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे पानी रख रहे हैं, दाना तो सुबह बिछा ही दिया था, और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। ये बच्चों को जब स्कूल छोड़ने गए थे
तभी ये नए दोने लेकर आए, क्योंकि जो यहाँ पे दोना रखा था वो तो छत में चला गया उसके लिए, टिटेरी के लिए। ठीक है, आप ऐसा करना कैसा जी, एक दो मुट्ठी वो बाजरा वहाँ पे डाल देना छत में, समझ रहे हैं आप? वो एक दो मुट्ठी आप बाजरा डाल देना, तो वो नीचे नीचे रहेगा, उन लोगों को, बाकी पंछियों को दिखाई नहीं देगा, बाकी अपना यहाँ पे आके खा लेंगे। ठीक है, जाइए वो ले जाइए एक दो मुट्ठी ले जाइए बाजरा, दे दीजिए, पानी डाल रख देना पानी, बस ठीक है, ये बाजरा ले जाइए। ठीक है, डाल देंगे। और टिटेरी के लिए दाना। लेकिन यार यहाँ दूसरी चिड़िया भी आकर के जो है दिख रहा है आपको, ला ला खाओगे दाना दाना। देख रहे हैं आप, एक में पानी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। सो गाइस, आज अभी जो आपने इससे पहले का सीन देखा वो मेरे को ना आपके साथ शेयर करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। ठीक है, और वो मेरे लिए क्यों ज़रूरी था, एक्चुअली सारी बातें मैं आपको बताऊँगी, तो लेकिन इससे पहले एक गिलास पानी पी लूँ, ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा बातें कहीं लंबी ना हो जाए और मैं प्यासी ना हो जाऊं, इसीलिए आप लोग भी फटाफट से एक गिलास पानी पी लीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस। ठीक है, इसकी वजह से पानी पीते रहिए, शरीर में पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे प्यास बहुत तेज़ लग रही थी, इसलिए मैंने सारा ही पानी पी लिया है एक साथ। यस, तो अभी हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं गाइस, और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी कुछ बातें जो मैंने आपको, जैसे आपने टाइटल में पढ़ा और आपको थंबनेल में आपने देखा, आपको पता चल गया कि कुछ बातें हैं जो मेरी, वो मैं अपने पास्ट से रिलेटेड शेयर करूँगी। ठीक है, तो मैं आगे व्लॉग स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपके साथ अपना कुछ पास्ट शेयर करना चाहती हूं, तो प्लीज़ पहले थोड़ा सा वो स्टोरी सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और ये मैंने आपके साथ क्यों शेयर किया है, इससे पहले वाला सीन जो आपने देखा व्लॉग में, वो मैंने क्यों शेयर किया है, बस मैं आपको यही बात बताना चाहती हूँ। अपने पास्ट से रिलेटेड ही बात बताऊँगी तो आपको समझ में आ जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैंने ये ब्लॉग क्यों आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ज़रूरी है मेरे लिए, मजबूरी है मेरी, बस ऐसा कुछ समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम ब्लॉग अब पक्का स्टार्ट करते हैं और थोड़ी सी स्टोरी पास्ट की, उसके बाद कंटिन्यू ब्लॉग करेंगे। मैंने ये बात 2 बार कह दी है, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं जो बात बोल रही हूँ वो डायरेक्ट आपके पास पहुँचे। ठीक है, बिल्कुल साफ साफ आपको समझ में आ जाए, तो इसकी वजह से शायद हो सकता हो मैंने 2 बार बोल दिया हो। सो गाइस, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो मेरी शादी है जो वो 2014 में हुई थी। ठीक है, ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों से। 2014 और 30 नवंबर, ठीक है, 2014 30 नवंबर, तो अभी साल जाने के लिए सिर्फ एक ही मंथ था, और वो कौन सा, दिसंबर का मंथ था। और 30 नवंबर को मेरी शादी हुई, तो वो मंथ तो पूरा ही चला गया, लास्ट में बिल्कुल शादी हुई थी मंथ के लास्ट में, और अब एक मंथ रह गया है दिसंबर जाने के लिए, पूरा साल। तो फिर उसके बाद जब मतलब दिसंबर आया, दिसंबर भी चला गया, मेरी शादी बिल्कुल नई नई हुई थी, और उसके बाद आया हमारा 2015। ठीक है, 1 महीने के बाद ही 2015 आ गया, और 2015 में फिर मैं हुई प्रेग्नेंट। ठीक है, तो आपको मैं कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगी जब आप प्रेग्नेंट हो तो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
ठीक है, तो वो बातें भी मैं आपको बताऊंगी, अभी इसी वक्त बताऊंगी, आज के व्लॉग में ही बताऊंगी। तो ध्यान से सुनिएगा और पानी वानी पी लीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत है। ऐसा ना हो आप मेरी बातें सुनते रह जाए और पानी वगैरह रह जाए, डिहाइड्रेशन ना हो जाए, इसलिए पानी ज़रूर पीजिए। सभी लोग, गर्मी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, तो बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। अप्रैल का मतलब अप्रैल का मंथ है और गर्मी इतनी बेहिसाब है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मई जून, हम तो सोच रहे हैं मई जून में क्या होगा पता नहीं। साल चला गया 2014 और उसके बाद आ गया 2015। 2015 में मैं हो गई थी प्रेग्नेंट। ठीक है, प्रेग्नेंट होने के बाद मेरा 7वां महीना चल रहा था, 7th मंथ चल रहा था मेरा। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन अचानक से मैं आपको बहुत शॉर्ट में स्टोरी सुना रही हूँ, ठीक है। और एक दिन, अच्छा एक बात और मैं बोलूँ उसके बाद मैं वो करती हूँ। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी जानना चाहते हैं या मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी सुनना चाहते हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी भी, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरा मतलब मैं प्रेग्नेंट हो गई 2015 में, और फिर 7th मंथ चल रहा था मेरा, और काफ़ी पुरानी बात है तो मुझे थोड़ा याद भी करना पड़ रहा है, और शायद मैं पास्ट अपना पहली बार आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए हो सकता हो कि मैं जो कहना चाहती हूँ वो शब्द ना मैच कर रहे हो, मतलब सही से बैठ ना रहो, लेकिन आपको मेरी बातें समझ में तो आ रही है ना, बस यही बहुत है, ठीक है। तो फिर 7 मंथ चल रहा था। एक दिन अचानक से ऐसा क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। एक दिन क्या हुआ, मेरे पतिदेव जी ऑफिस जा रहे थे, ठीक है, वो ऑफिस जा रहे थे और बाहर की तरफ हमारा लैट पाथ नहीं था जो अभी है, ठीक है। वो मेरा सेकेंड प्रेगनेंसी, मेरी डिलीवरी के बाद बाहर लैट पाथ बनाया था मेरे पतिदेव जी ने, और वो वेस्टर्न है। तो बाहर वाला जो लैट बाथ है उस वो जगह पूरी खाली थी। और वहाँ पर एक दिन क्या हुआ कि पतिदेव जी ऑफिस जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी, बाहर निकले वो, और तब तो मेरा 7 मंथ चल रहा था और मैं अंदर थी और वो ऑफिस जा रहे थे। मैं उनको बाहर मतलब शी ऑफ करने नहीं जा रही थी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती थी मेरी, तो मैं रेस्ट करती थी, ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझे, मेरे पतिदेव जी ने मुझे बाहर से आवाज़ दी, सना 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 करके। वो मुझे प्यार से सना बोलते हैं, ठीक है। मतलब मेरा पूरा नाम साधना है, लेकिन वो साधना नहीं बोलते हैं, मुझे सना बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मुझे प्यार से मतलब उन्होंने जो मेरा निक नेम है, उन्होंने जो दिया है मुझे नेम, और वैसे मुझे मेरे घर वाले भी सना ही बोलते हैं, ठीक है, मेरी बहनें मुझे सना ही बोलती हैं। फिर इन्होंने मुझे आवाज़ लगाई सना सना करके, तो मैं बाहर गई, और बाहर जाने के बाद जहाँ अभी हमारा प्रेजेंट टाइम में लैट बाथ है, पहले वहाँ लैट बाथ नहीं था, वो खाली था। तो इन्होंने देखा कि एक कबूतरनी ने, मतलब कबूतर नहीं था, जाहिर है बात है, वो उसमें कबूतरनी ही थी, क्योंकि वो अंडा सेक रही थी, ठीक है। हम लोग को मालूम नहीं था कि इसने कब यहाँ पे घोंसला बना लिया, पता ही नहीं चला। मैं तो बाहर ज़्यादा जाती भी नहीं थी, तो मेरे आंगन में तो उसने, एक कबूतरनी ने घोंसले में अंडा दे रखा था, एक ही अंडा था, और वो उस अंडे पे बैठी थी। पतिदेव जी ऑफिस जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि, उन्होंने फिर मुझे आवाज़ दी, मैं गई बाहर, मैंने बोलते देखो ये यहाँ पर कबूतरी अंडा सेक रही है अपना। मैंने कहा आपको कैसे पता चला इसमें अंडा, कह रही तो इन्होंने देखा होगा। इन्होंने कहा कि अभी मैंने देखा था इसमें अंडा है, ठीक है। पहले वो खड़ी थी, फिर जब तक मैं पहुँची और तब तक वो बैठ चुकी थी अंडे पे, तो कह रहे इसमें अंडा है, वो अंडा सेक रही है। फिर वो मेरे पतिदेव जी वो तो ऑफिस जा रहे थे, फिर वो अंदर आए किचन में, और उन्होंने जो हमने लंच में बनाया था राइस, तो उन्होंने आके वो राइस लिया, मतलब पका हुआ भात, ठीक है, वो एक दोने में लिया और एक कटोरे में उन्होंने पानी लिया। जाहिर सी बात है कि हमको इत्तेफाक पता चला, और हमको मालूम, तो हमारे पास कोई मटकी नहीं था, कोई मिट्टी का बर्तन नहीं था, तो इन्होंने एक कटोरे में पानी लिया और भात लिया, वो राइस पका हुआ, लाके इन्होंने उस कबूतरनी के पास रख दिया। फिर ये मुझसे कहने लगे, और वो कबूतरनी इतनी ज़्यादा डरी थी हम लोगों से, इतनी ज़्यादा उसको हमसे डर लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। वो बेचारी एकदम ऐसे करके सिमट सी गई थी अपने में। तो ये कहने लगे मुझसे पतिदेव जी कि ये बहुत ज़्यादा डर रही है, ऐसा करना कि बाहर कम ही आना, अगर आना तो इसको इग्नोर करना, इसकी तरफ देखना ही नहीं, वरना ये हमसे बहुत डरेगी, और फिर ये बेचारी अपना अंडा कैसे सेकेगी, बच्चे कैसे निकलेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ फिर क्या हुआ कि फिर मैं भी प्रेग्नेंट थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ना, जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस कबूतरनी में
मैंने मतलब खुद को देखना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी वही कर रही थी और मैं भी, हम दोनों की सिचुएशन एक थी। ठीक है, उसका भी बच्चा आने वाला था और मेरा भी बेबी आने वाला था, तो हम लोग की सेम कंडीशन थी। तो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा होता है। तो मैं 7 मंथ था मेरा, और मतलब मुझे कुछ पता भी नहीं था प्रेगनेंसी के बारे में, कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं। और उस टाइम पे मतलब आप सच बताऊँ मैं आपको, 2015 था, और साल 2015 की बात बता रही हूँ। मैं बिल्कुल भी मोबाइल नहीं चलाती थी, और यूट्यूब तो मेरे को मतलब दूर दूर तक मेरे ख्याल में ही नहीं था यूट्यूब, तो इसलिए। और मैंने बिल्कुल कहीं कोई प्रेगनेंसी की कुछ भी कोई भी मैंने वीडियो नहीं देखी थी, क्योंकि मैं सोचती थी मैं जितना ज़्यादा देखूंगी मुझे उतनी ज़्यादा घबराहट होगी, तो मैंने इसलिए कोई वीडियो कभी नहीं देखा। ठीक है, तो मुझे कुछ पता भी नहीं था। तो उस कबूतरनी में कहीं ना कहीं मैं अपने आप को देखती थी, और मैं ये सोचती थी कि जैसे इसकी हालत है वैसी मेरी हालत है। अच्छा, अब मैं आपको वो बात बताती हूँ, अगर आप कभी भी प्रेग्नेंट होते हो, ठीक है, जो मुझे अपने बड़ों से पता चला है, लाइक मेरी मदर से मुझे पता चला है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो ये चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी किसी जीव को मत मारना, किसी भी कीड़े मकोड़े को मत मारना, किसी भी जीव को मत मारना। ठीक है, कोशिश करना कि वो आपके हाथों से ना मरे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेफ रखना। अगर आप प्रेग्नेंट होते हो तो जब आपके अंदर एक जीव हो पहले से ही, तो किसी भी कीड़े मकोड़े, किसी भी जीव को मारना, कभी मत मारने की सोचना। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जो मुझे मेरी मदर ने बताया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ज़ाहिर सी बात है कि उसको तो मैं, जो मेरी हालत है वो उसकी हालत है, तो मैं उसको वैसे ही, मेरे दिल में उसके लिए बहुत ज़्यादा दया थी। और मैं उस कबूतरी से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती थी कि जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। वो डूबते को तिनके के सहारा वाली बात हो गई कि देखो मेरे को कितना ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है, आप लोगों से बात करने के चक्कर में फ़ैन कभी ऑन नहीं करती मैं। तो धीरे 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 समय निकलता गया, और वो अंडे पे बैठी रही, और धीरे धीरे वो हम लोगों से ना कबूतरनी फ्रेंडली हो गई। वो काफ़ी फ्रेंडली हो गई हमारे साथ में, और फिर वो समझ गई कि ये लोग मेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और ये लोग मतलब अच्छे लोग हैं, वो समझ गई थी धीरे धीरे। और फिर वो फ्रेंडली हो गई, वो ऐसे ही मतलब अच्छे से रहने लगी, डरना उसका ख़त्म हो गया, और उसको हम दाना पानी देते रहते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, समय आखिरकार वो वाला आया जब उसका अंडे से बच्चा हुआ। ठीक है, और मेरी कोशिश यही थी कि भगवान इसका बेबी, जो भी उसका बच्चा हो रहा है अंडे से, वो बिल्कुल सेफ हो जाए, बिल्कुल सेफ डिलीवरी हो। इस मतलब जाहिर सी बात है, अंडे से बच्चा आएगा तो डिलीवरी है, तो जो डिलीवरी होने वाली वो बिल्कुल सेफ हो। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर इसकी सेफ डिलीवरी होगी तो शायद मैं भी कुछ अपने से ऐसी उम्मीद रख सकती हूँ, क्योंकि मेरी डॉक्टर ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मेरा सी सेक्शन ही होगा। ठीक है, 3rd मंथ में उन्होंने मुझे कहा था सी सेक्शन होगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। तो इसकी वजह से मेरा माइंड तो सेट था, लेकिन फिर भी मुझे घबराहट होती थी सी सेक्शन सुन के, क्योंकि मैंने बहुत से केस सुन रखे थे। तो फिर मुझे बहुत डर, कहीं ना कहीं मुझे बहुत डर लगता था सी सेक्शन से। लेकिन मैं ना उस कबूतरनी को देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती थी कि जब ये छोटा सा पंछी इतनी हिम्मत रख सकता है तो मैं क्यों नहीं। फिर समय आखिरकार वही आया जब उसके अंडे से बच्चा हुआ, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई गाइस, इतनी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें मैं अपने आप को देखती थी। तो मैंने ये चीज़ सोच ली तुरंत ही अपने मन में कि जब इसकी सेफ डिलीवरी हो गई है तो मेरी भी डिलीवरी सेफ होगी। ठीक है, मैंने ये अपने मन में तुरंत सोच लिया, बिना एक सेकंड देर करे हुए। तो एक दिन हम जब बाहर गए, हम दोनों हस्बैंड वाइफ, तो इन्होंने फिर मुझे बताया देखो उसमें से बेबी हो गया है, इसका अंडे से बच्चा आ गया है। बहुत खुशी हुई। उसके बाद वो पूरे आंगन में अपने बच्चे को पहले चलना सिखाई, फिर मतलब ऐसे धीरे धीरे करके एक दिन ये ऑफिस जा रहे थे, उन्होंने देखा इनकी बाइक में वो जो साइलेंसर लगा होता है ना बाइक में, वहाँ पे जाके वो बेबी बैठा हुआ था उसका, और वो उसको दूर से उड़ना सिखा रही थी। एक स्टेप सीढ़ी का, एक स्टेप कभी बाइक से, कभी दूसरे स्टेप से, ऐसे करके उसने उड़ना सिखाया। धीरे धीरे वो लोग हमारे यहाँ सामने उसके वायर जा रहे हैं ना बिजली के, तो लाइट के वायर जा रहे हैं, तो वो फिर क्या है कि वहाँ पे जब उन लोग उड़ना सीख गए, वो अपने बच्चे को उसने उड़ना सिखा दिया, तो वो उस वायर में जाके दोनों बैठते थे। फिर वो कई महीने तक आते रहे। उसके बाद फिर वो वहाँ से फिर वो चले गए। लेकिन आज भी उन कबूतरनी के मतलब बच्चे आते रहते हैं मेरे घर पर। ठीक है, हाँ, अब मेन बात करती हूँ मैं, अब मैं अपने प्रेजेंट टाइम की बात करती हूँ, पास्ट से निकल के आती हूँ, प्रेजेंट की बात करती हूँ। सो अब आपको समझ में आ गया होगा, शायद कुछ समझ में आया होगा कि मैंने क्यों शेयर किया। यस, मैं नहीं समझ में आया तो मैं बताती हूँ। मैंने आपको इसलिए बताई ये बातें
और मैंने इसलिए आपके साथ आज का वीडियो शेयर किया है क्योंकि उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि ना मैं ज़्यादा फ़ोन चलाती थी। अभी कुल्फ़ी वाले भैया की घंटी बजने लगी। सुन रहे हैं आप लोग कि मेरे व्लॉगिंग के समय पे मतलब इन लोगों ने कसम ही खा रखी कि मेरी व्लॉगिंग ढंग से नहीं होने देंगे। ये देखो, फिर मतलब मेरा यही था कि हाँ, फिर मेरा शेयर करने का मतलब सिर्फ इसलिए था क्योंकि उस टाइम पे मैंने कोई भी एक छोटा सा भी मैंने उस कबूतरनी का, उसके बच्चे का पिक नहीं ले पाई क्योंकि मैं मोबाइल बहुत कम चलाती थी। ठीक है, मैंने कोई पिक नहीं ली और मैंने कोई भी छोटा सा भी मैंने शॉर्ट नहीं, शॉर्ट वगैरह तो अब ही आया है, उस समय तो हम लोग जानते भी नहीं थे शॉर्ट वीडियो। ठीक है, मैंने एक छोटा सा भी वीडियो नहीं बनाया उसका कभी। तो उस चीज़ के लिए मुझे आज भी बहुत अफसोस होता है, बहुत, क्योंकि वैसी हालत उसकी थी वैसी ही मेरी थी। मतलब मुझे एक ऐसा लग रहा था जैसे मेरा एक साथी मिल गया, मेरा एक साथी मिल गया। और ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, डूबते को तिनके का सहारा होता है, डूबते को तिनके का सहारा होता है। तो कहीं ना कहीं उस कबूतरनी में ने मेरा साथ दिया, तो मुझे ऐसा लगता था कि इसका और मेरा साथ है, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन मैं उसकी एक भी पिक नहीं ले पाई क्योंकि मैं फ़ोन नहीं चलाती थी उस टाइम पे, और यूट्यूब तो भूल ही जाओ, बहुत दूर की बात है। और एक भी पिक नहीं, एक भी छोटा सा वीडियो नहीं, तो मुझे बहुत अफसोस होता है आज के लिए भी। फिर मेरी भी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी गई, हैप्पी प्रेगनेंसी रही, और ईश्वर की, भगवान की कृपा से मुझे एक बेबी बॉय हुआ। बताने का मतलब जो है वो ये है, मैं उसका कोई क्लिप नहीं ले पाई, कोई वीडियो नहीं बना पाई, इस चीज़ का अफसोस मुझे आज तक है। और आगे चल के मुझे इस टिटिरी का जो मैंने वीडियो बनाया है इसके लिए मुझे अफसोस ना हो, कल को मैं अपने बच्चों को ये वीडियो दिखा सकूं। क्योंकि आपको पता है, हम जो भी व्लॉग्स यूट्यूब पे शेयर करते हैं, मतलब वीडियो बना के व्लॉग्स के रूप में शेयर करते हैं, वो एक बहुत प्यारी सी एक यादें बन जाती हैं। ठीक है, मैं और कहीं अगर मैं सेव करके रखना भी चाहूँ तो वो वैसे सेफ़ नहीं रहेगी। अगर मैं यूट्यूब पे उसको शेयर करूँगी तो वो वहाँ पर सेफ़ रहेगी, और आगे जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो मैं उनको ये वीडियो दिखा सकती हूँ। और एक बात और बोलना चाहूँगी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सोशल मीडिया में मैं ये बातें शेयर करूँगी। मतलब आप यकीन करिए चाहे ना करिए, ये मैं आपको बिल्कुल सत्य बात बता रही हूँ, और उस चीज़ का मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। ठीक है, बस इतना ही आप यकीन कर सकते हो मेरे ऊपर कि जो बात बताया मैंने वो बिल्कुल सत्य है। लेकिन मेरे पास कोई क्लिप नहीं है, लेकिन आगे के लिए मुझे ऐसा अफसोस ना हो, मैंने इस टिटेरी का वीडियो बना लिया बहुत अच्छी तरह से, और मैं इसे अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 2015 में जो मेरे साथ हुआ वो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सोशल मीडिया में इस तरह से आप लोग के साथ शेयर करूँगी, कभी, मतलब सोशल मीडिया में मैं शेयर करूँगी, मुझे नहीं पता था। बस धीरे धीरे समय जाता गया, और मेरी भी हैप्पी प्रेगनेंसी हो गई, सेफ डिलीवरी हो गई, और ईश्वर की कृपा से बेबी बॉय हुआ जो स्वस्थ था। और बस यही था मेरा आज वीडियो शेयर करने का मकसद। आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों शेयर किया है, ताकि ये व्लॉग मेरे चैनल पे हमेशा रहे और जब मर्जी मैं इसको देख सकती हूँ। पहले जो मेरे साथ हुआ उसका तो हो गया मेरे साथ, उसे तो मैं सेव नहीं कर सकती, लेकिन जो अब मेरे साथ हो रहा है उसे मैं सेव करके रख सकती हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने हर व्लॉग में, मतलब हर व्लॉग में तो नहीं कोशिश कर सकती, क्योंकि इस टिटेरी के पास भी हम ज़्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि बेचारी ये भी डर जाएगी। ऑब्वियसली इसके 3 बच्चे हैं तो इसको भी सेफ रखना है। तो मैं कोशिश करूँगी कि एक दो व्लॉग छोड़ के आपके साथ इस टिटेरी को शेयर करूँ। ठीक है, और जब इसके बेबी हो जाएंगे ना तब भी शेयर करूँगी। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और मैंने पहले ही बताया था, अगर व्लॉग पसंद आया तो गाइस प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइक छापना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, वही नोटिफिकेशन की बेल होती है। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये जो मैंने शेयर किया है आपको कैसा लगा। जिसका कमेंट सबसे अच्छा मुझे लगेगा, जिसका कमेंट सबसे ज़्यादा पसंद आएगा मुझे, मैं उसका नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर नाम लूँगी और कमेंट भी शेयर करूँगी। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।